जुलाई के आखिरी दिन थे जब फिजा में मानसून के बादलों ने उठने के लिए अंगड़ाई ली। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि गर्मी में मानसून का सिस्टम मगरिब की तरफ से और सर्दियों में मशरिक की तरफ से आता है, लेकिन ये सीजन कुछ अजीब था क्योंकि मशरिक और मगरिब में बैक वक्त मानसून का सिस्टम बना। फिजा में दोनों तरफ से आने वाले बादल ऐन सूबा खैबर पख्तूनख्वा पर आकर फट पड़े, जिसके नतीजे में 400 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। आसमान से बरसने वाले पानी से जमीन पर दरिया बिफर गए और पानी जोश मारता हुआ किनारों से बाहर निकल आया। दरियाए सिंध हो या दरियाए काबुल, दरियाए स्वात हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे छोटे दरिया जैसे कि दरियाए कुरम, तोची या फिर दरियाए गोमल, सभी अपनी हदों से बाहर निकल गए। हिमालयाई खित्ते पर होने वाली बारिश के सबब पहाड़ियों से आने वाले सैलाबी रेले भी दरियाओं में शामिल होकर और भी ज्यादा तबाही मचाने लगे। सैलाब से सवात, नौशेरा, चारसदा, कोहिस्तान और अपर दीर के इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर हुए और जानी नुकसान भी इस सूबे में सबसे ज्यादा हुआ। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का तखमीना है कि खैबर पख्तूनख्वा में 1000 से ज्यादा अफराद जहां बाग, मुतासरीन की तादाद 47,25,695 है। इसके अलावा 2,625 देहात मुतासर और 1,72,433 मकानात मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हुए। जिस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा रखी थी, उसी वक्त मकबूजा और आज़ाद कश्मीर में भी तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी था। दरिया नीलम और दरिया झेलम में सैलाब ने वादी नीलम और मुजफ्फराबाद को अपनी लपेट में ले लिया। आज़ाद कश्मीर में सैलाब से हलाकतों की तादाद 63 है। तकरीबन 25,000 अफराद मुतासिर और 3,454 घर तबाह हो गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सरहद पर टांक और डेरा इस्माइल खान के इलाके सैलाब से गैर मामूली तौर पर मुतासिर हुए। दूसरी जानिब दरिया झेलम, चिनाब, सतलज और दरिया सिंध के सैलाबी रेलों ने भी पंजाब में वसी इलाके पर तबाही मचाई। लिया, जो 2 हफ्ते पहले तक ज़राई एतबार से पंजाब के खुशहाल तरीन अजला में शामिल था, अब वहाँ ताहदे नज़र पानी ही पानी है। लिया के सैलाब ज़दा इलाकों से 3 लाख से ज़ायद अफराद को नकल मकानी करनी पड़ी। कोहे सलमान से आने वाले सैलाबी रेलों ने डेरा गाजी खान और राजनपुर, तौसा और मुल्हका इलाकों में तबाही मचाई। जनूबी पंजाब में मुजफ्फरगढ़ और दीगर इलाकों को बदतरीन तबाही का सामना करना पड़ा और जिला रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में भूख के मकाम पर बंद टूटने से हजारों एकड़ आबादी जेर आब आ गई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना है कि पंजाब में सैलाब से 80 से ज्यादा अफराद हलाक और 80 लाख से ज्यादा मुतासिर हुए हैं। इसके अलावा 3000 से ज्यादा देहात मुतासिर और 84,176 मकानात तबाह हो चुके हैं। इसी दौरान गिलगित बल्तिस्तान में भी तूफानी बारिशें हुईं, जिससे लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात हुए। गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रेलों से 63 अफराद हलाक, 1100 से ज़ायद घर तबाह और तकरीबन 8000 अफराद मुतासिर हुए। अब बात करते हैं बलूचिस्तान की, जहां तूफानी बारिशों की वजह से नदी नाले उबल पड़े और पहाड़ों से आने वाले बरसाती रेलों ने वसी रकबे को मुतासिर किया। कोहलू और सिब्बी के इलाके सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए, जबकि बार खान, नसीराबाद और जाफराबाद के इलाकों को निस्बतन कम नुकसान पहुंचा था। मगर अब जेकोबाद से आने वाले सैलाबी रेले और कीरथर कनाल में शगाफ पड़ने से बलूचिस्तान के ज़िला जाफराबाद की ज़िले हेडक्वार्टर डेरा आला यार मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गया है। इसके अलावा गंदाखा और तहसील झटपट को शदीद नुकसान पहुंचा है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तबाही के बाद सैलाबी रेले ने सिंध का रुख किया। सैलाबी रेला गुड्डू बराज से होता हुआ सक्कर बराज पहुंचा। सिंध में कश्मोर के मकाम पर तोड़ी बंद के टूटने की वजह से जिला जेकोबाद और शिकारपुर के इलाके सैलाबी पानी में डूब गए। इसके अलावा घोटकी, सक्खर, लाड़काना, दादू, नौशेरो फिरोज और नवाबशाह के इलाके ज्यादा मुतासिर हुए हैं। आखिर में सैलाबी रेला कोटरी बराज से गुजरने के बाद जिला ठट्टा के इलाके से गुजरता हुआ बोहरा अरब में जा गिरेगा। यहाँ इस बात का जिक्र भी जरूरी है कि मुल्क में एक और बड़ा सैलाबी रेला दाखिल होने वाला है और ये रेला उन इलाकों को ज्यादा मुतासिर करेगा जहां बंद पहले ही टूटे हुए हैं और इस खतरे के पेश नजर एहतियाती तदाबीर जरूरी हैं।